नमो बुद्धाय, जय भीम साथी। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी क्या है बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यू जो हमारा ये क्या है सीटेड क्लास चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें क्या है कंप्लीट कर ली हैं। आज आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं शानदार ट्रिक के बारे में, कि जो पैडागोजी होती है। हमने तो ऐसे शिक्षण सारा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हिंदी पैडागोजी है या मैथ पैडागोजी या ईवीएस पैडागोजी, कंप्लीट सारा पैडागोजी आपको पढ़ा दिया गया है। और आज के बाद हमारा क्या है प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो भी टैग वर्ड है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव, जो सकारात्मक और नकारात्मक शब्द हैं, उसको पहले हम जान लें कि अपने आंसर को क्या है खोजने के लिए अगर ये सारी चीज़ें हमको पता रहेंगी तो हम आंसर को बहुत जल्दी क्या है क्लिक कर पाएंगे। तो जो मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि आपका 70 से लगभग 80 नंबर का पैडागोजी आ रहा है, जिसमें से आप 60 नंबर 55 से 60 नंबर आप आराम से कर ले जाएंगे। बस केवल आपको जितना मैं बताऊंगा बस इतने ही वर्ड अगर आपको याद रहेंगे तब। तो इसी वर्ड को क्या करना है आपको डेली, जैसे आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जब भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने से पहले आप इन शब्दों को एक बार जरूर देखिएगा। इन शब्दों क्या है एक बार जरूर देखिएगा, फिर इसके बाद क्या है आप अपना प्रैक्टिस चालू करिए। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा ना भैया तो मत करिएगा, लेकिन एक बार आप जो है इसे देख के तो एक बार ट्राई तो करिए। अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करके ये सर ये क्या है फालतू में हम लोग का टाइम बर्बाद कर दिए आपका सर ये क्या फालतू में हमारा टाइम आप बर्बाद कर दिए। तो भैया आपका टाइम बचाने के लिए ही मैं ये काम कर रहा हूं, जिससे आप लोग अपना समय बचा के बहुत कम समय में क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से शुद्धता से कह सकते हैं कि आप फाइंड कर पाएंगे, आंसर क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्या है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर जो लोग पहली बार है तो हमने बता दिया बहुत सारे वीडियो अपलोड है, पहले उनको देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, जिसको थ्योरी पढ़ना है। लेकिन जो जल्दबाजी में चाहते हैं कि काम हमारा हो जाए तो उसके लिए क्या है ये आपके लिए है। और ध्यान से देखिएगा और नोट करके रखिएगा। नोट करने के बाद एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही आप प्रैक्टिस चालू करिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलें तो चलिए, पहला है करके सीखना। पहला क्या भैया करके सीखना। जब सकारात्मक मतलब जिस ऑप्शन में आपको मिले करके सीखना। जब बच्चे करके सीखते हैं कोई चीज़, हमने क्या बताया, जब बच्चे करके कोई चीज़ सीखते हैं तो वो उनके मन मस्तिष्क में ज़्यादा दिनों तक क्या है अस्थायी रहता है। हमने क्या है पैडागोजी में हमने पढ़ाया हुआ आपको कि जब कोई करके सीखता है, जब बालक करके सीखता है तो वो जो सीखा हुआ ज्ञान होता है लंबे समय तक लिए क्या होता है अस्थायी होता है। इसलिए करके सीखने पे क्या देना चाहिए आपको जोर देना है। अगला है हस्तपरक अनुभव। अच्छा भैया हस्तपरक क्या होता है। हस्त मतलब भैया हाथ, हस्त मतलब हाथ। तो जो बच्चे हैं हस्तपरक शिक्षा उनको देनी चाहिए, मतलब करके सीखेंगे मतलब हाथ तो चलाएंगे, जिसमें वो क्या है अपने हाथों क्या है यूज करें। तो हस्तपरक अनुभव मतलब करके सीखने पे क्या करना है आपको जोर देना है। एनसीईआरटी इसी बात पे कहता है कि आपको बाहरी जीवन को क्या है अरे जो किताबी नॉलेज को उसके बाह्य वातावरण के साथ जोड़ क्या करना है पढ़ाना है। तो इसीलिए बालक को करके सीखने या हस्तपरक करके सीखेगा मतलब अपने हाथों का संचालन करके क्या करेगा सीखेगा। उसके द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान होगा वो लंबे समय तक भैया अस्थायी रहेगा। आगे अगला क्या है सम्मान। आप बच्चे के रिस्पेक्ट में या बच्चे के संदर्भ में आप देखेंगे जिस ऑप्शन में सम्मान किया रहेगा बालक क्या करना, बालक का जिसमें सम्मान किया जाएगा वो ऑप्शन सही होगा। जिसमें बालक का सम्मान किया जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा 100% सही होगा। अगला है लगाव। तो पर्यावरण से लगाव बालक को ज़्यादा होता है, तो मतलब पर्यावरण के बीच में रह के बालक क्या है एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, सामाजिक अंतःक्रिया लेवाइगोसी क्या कहते हैं कि बालक समाज में एक दूसरे से अंतःक्रिया करके क्या करता है सीखता है। तो लगाव का सेंस ये भैया कि आपको क्या करना है बच्चे को पर्यावरण के प्रति क्या लगाव उत्पन्न करना है। सरोकार, लगाव मतलब सरोकार, उसके ऊपर क्या है उसके प्रति जागृत करना है आपको। बच्चे को क्या करना है पर्यावरण के प्रति जागृत करना है कि पर्यावरण कैसे उनके लिए जरूरी है और कैसे हमारे लिए जरूरी है, और हमारे पृथ्वी के लिए मतलब इस इन्वायरमेंट को संतुलित बनाने के लिए पर्यावरण कैसे हमारे लिए जरूरी इसके बारे में आपको बताना है। तो इसलिए पर्यावरण के प्रति क्या है बालक को लगाव उत्पन्न करना, जहां आएगा वो ऑप्शन क्या होगा भैया सही होगा। आगे बढ़े। अगला क्या है प्रोत्साहन। बच्चे को करके सीखने के लिए अंदर से प्रोत्साहित करिए। बच्चे को
सीखने के लिए आपको अंदर से क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। जब किसी को भैया अंदर से प्रोत्साहित करेंगे, अंदर से बढ़ावा देंगे, तो क्या है, किसी काम को और आसानी पूर्वक और जल्दी से कम समय में वो कर सकता है। तो बच्चे को क्या करना है, अंदर से प्रोत्साहित करना है। तो जहां पे बच्चे को प्रोत्साहित करने की बात आएगी वो ऑप्शन 100% सही होगा। आगे चलिए, अगला हमारा कह रहा है जिज्ञासा। जिस ऑप्शन में जिज्ञासा आपको दिखिए, जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। जिस सेंटेंस में आपको लिखे कि बच्चा क्या कर रहा है, खोज रहा है, उसमें कुछ चीजें खोज रहा है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। जिसमें खोजने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा, तो करके सीखेगा ना, करके सीखेगा तो क्या होगा हमारा, वो ऑप्शन सही होगा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जिस ऑप्शन में आपको पढ़ने से लगे कि बालक कुछ जानना चाहता है, इससे वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे चले भाई साहब, अगला है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित मतलब हमने क्या बताया है कि बालक को केंद्र में रख के जो शिक्षा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। बालक को केंद्र में रख के जो शिक्षा दी जाती है उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बालक के रुचि के अनुसार, बालक के मानसिक क्षमता के अनुसार, बालक के उम्र के अनुसार, बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पे जो शिक्षा दी जाएगी भैया वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। और बाल केंद्रित शिक्षा को हम क्या कर सकते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा को लोकतंत्रात्मक भी कर सकते हैं ना, जो लोगों के हित के लिए किया जाए, लोकतंत्रात्मक। तो बालक के हित के लिए किया गया काम बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगा। तो जहां पे बालक को सम्मान दिया जाएगा, जहां बालक को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, जहां बालक के हिसाब से काम किया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। बात समझ में आ गई। अगला चलिए, अगला कार्य व्यवहारिक कुशलता। मतलब बालक को क्या किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो इन्वायरमेंट से हो, चाहे घर परिवार से हो, चाहे समाज से हो, चाहे उसके स्कूल से हो। अगला वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। जो भी भैया आप पढ़ा रहे हैं ना, जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं भाई साहब, उसको आपको जो है उसके बाहरी, उसके तो दैनिक जीवन में जो डेली अपने लाइफ में यूज कर रहा है, जो अपने डेली लाइफ में यूज कर रहा है, उससे जोड़ के आपको पढ़ाना है। जो भी किताब का नॉलेज है उसके वास्तविक, जो भी चीजें आप किताब में पढ़ा रहे हैं उसके वास्तविक जीवन या उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है आपको। तो मतलब उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के क्या करना है, आपको शिक्षा देनी है। तब बालक जल्दी से और आसानी पूर्वक कम समय में सीखेगा और क्या है, बेहतर ज्ञान अर्जित करेगा। आगे बढ़िए, आगे वो लोकतंत्रात्मक प्रजातंत्रात्मक वातावरण। हमने अभी बताया बाल केंद्रित, तो दूसरा नाम हम बाल केंद्रित का दूसरा नाम हम कह सकते हैं लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों के हित के लिए। राज्यतंत्रात्मक लोगों के, ठीक है, राजतंत्रात्मक हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, राज्यतंत्रात्मक शिक्षक केंद्रित। तो बाल केंद्रित किसे आएगा, प्रजा, लोगों के हित के लिए लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक, ठीक है, और क्या होगा, बाल केंद्रित। ये तीनों एक ही पहलू है, तीनों को हम एक में रख सकते हैं। ये ऑप्शन जहां देखिएगा भैया आपका सही रहेगा। लोगों के हित लिए किया गया काम लोकतंत्रात्मक, चाहे इसको जनतंत्रात्मक भी हम कर सकते हैं, जनतंत्रात्मक भी कर सकते हैं, प्रजातंत्रात्मक भी कर सकते हैं, बाल केंद्रित भी कर सकते हैं, लोकतंत्रात्मक भी कह सकते हैं। सारा सेंटेंस का जो अर्थ निकलेगा एक ही निकलेगा। आगे बढ़े, अगला कह रहा है समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा। हमने समावेशी बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया है। समावेशी क्या होता है भैया, कि जहां अलग अलग समावेशी शिक्षा को भी समझ लीजिए, समावेशी कक्षा को भी समझ लीजिए। पहले कक्षा देखिए, जहां अलग अलग लिंग, धर्म, जाति, सांस्कृतिक, जो अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं या अलग अलग जाति, धर्म या संस्कृति से बिलोंग करते हैं, सबको एक ही जगह, एक ही रूम में या एक ही कक्षा में जो शिक्षा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, समावेशी कक्षा। उसे क्या कहते हैं, समावेशी कक्षा। जहां अलग अलग लिंग, जाति, धर्म सबको मिला के एक ही में दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहेंगे, समावेशी कक्षा कहेंगे। और जो उसमें शिक्षा दी जाएगी उसे क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा। अच्छा, कक्षा का मतलब सब अलग अलग इन्वायरमेंट से आए हुए हैं, और शिक्षा मतलब जब शिक्षा में देखिए
जो तीव्र गति वाले बालक होंगे, जो मंद बुद्धि बालक होंगे, जो कुशाग्र बुद्धि के बालक होंगे, सबको एक ही मतलब अलग अलग मानसिक क्षमता वाले बच्चों को एक ही क्या है कक्षा में शिक्षा देना क्या कहलाएगा? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा समझ में आ गया। समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें अलग अलग लिंग, जाति, धर्म, संस्कृति के लोग एक ही जगह इकट्ठा होकर क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसे कहेंगे समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा। आगे बढ़े। अगला कह रहा है कि श्रव्य और दृश्य, हमने बताया आपको शिक्षण सहायक सामग्री, हमने क्या बताया आपको? शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री वे होती हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक को सरल बनाती हैं, पढ़ने में, लिखने में आपको क्या बनाती है? सरल बनाती हैं। वे सभी शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं जो आपके पठन पाठन में क्या करते हैं? आपको हेल्प करती हैं। और भैया अध्यापक, जैसे किसानों का मित्र केंचुआ होता है, हमने बताया अध्यापक का मित्र क्या होता है? ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना। और देखिए शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? एक दृश्य होती हैं, बस केवल देख सकते हैं। एक श्रव्य होती हैं, बस केवल सुन सकते हैं। एक श्रव्य दृश्य दोनों होती हैं। तो सबसे बेहतर शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री वो होती हैं जो श्रव्य दृश्य दोनों होती हैं। ये इसलिए बेहतर मानी जाती हैं क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां हमारी क्या होती है? एक्टिव होती हैं। ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं। और जब ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होंगी तो वह ज्यादा से ज्यादा ज्ञान क्या करेंगे? हम अर्जित करेंगे। तो इसलिए जहां पे भी श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री दिखे वही ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़े। बाकी इसको डेप्थ तक समझना है, पूरा विस्तार में जानना है तो आप वीडियो सारा अपलोड किया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। सबके शिक्षण का वीडियो है आपको पास, आप वीडियो पढ़ लीजिए, फिर इसको देखिए और बेहतर आपको समझ में आएगा। ये तो हमने बताया टैग वर्ड जिससे आप तुरंत के ऑप्शन को रफा दफा कर सकते हैं, जहां से आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। आइए तो आगे बात करते हैं। अगला है बहुभाषिकता। हमने ये भी बताया है बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिक, ये क्या होता है? बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिक, ये बच्चों के लिए तो संसाधन के रूप में काम करता है, लेकिन अध्यापक के लिए चुनौती काम करता है। भाई साहब, बच्चों के लिए संसाधन का काम करता है, लेकिन अध्यापक के लिए चुनौती का काम करता है। अच्छा, संसाधन के रूप में कैसे काम करेगा भैया? संसाधन के रूप में ऐसे काम करेगा कि अलग अलग संस्कृति से जो बच्चे आ रहे हैं एक जगह, क्योंकि हमने बताया दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया में जितने भी कक्षा हैं, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, पीएचडी, कुछ भी हो, चाहे आपका यूकेजी, एलकेजी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, सारी कक्षा जो इंडिया के सब क्या है? समावेशी कक्षा है। तो जब समावेशी कक्षा है तो हमने बताया कि लिंग, जाति, धर्म के लोग अलग अलग क्या है? लोग आके एक ही जगह शिक्षा ग्रहण करते तो समावेशी शिक्षा कहते हैं ना। अब बताइए जब समावेशी शिक्षा कहते हैं भैया, तो जो ये समावेशी शिक्षा जब हो रही है एक ही जगह, जब अलग अलग लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिकता। तो अलग अलग संस्कृति के लोग जब एक ही जगह एकत्रित होंगे तो आपस में क्या करेंगे? वार्तालाप करेंगे। और जब यह वार्तालाप करेंगे तो एक दूसरे के संस्कृति से क्या होंगे? परिचित होंगे। तो एक ही जगह आके कई संस्कृतियों ज्ञानों से मिल जाएगा, और एक ही जगह आके कई भाषा के उसे क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। इसलिए बच्चों के लिए क्या ये संसाधन है, लेकिन अध्यापक के लिए भी चुनौती है। क्योंकि भाई साहब जब अध्यापक पढ़ाएगा तो जो पढ़ाएगा उसको कई भाषाओं का ज्ञान रहेगा, तभी ना समझा पाएगा। क्योंकि वहाँ पे कुछ हिंदी वाले हैं, कुछ अंग्रेजी वाले हैं, कुछ उर्दू वाले हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए क्या करना है? वो अपने शिक्षण विधियों का यूज करेगा। पढ़ाने के लिए क्या करेगा? अपने शिक्षण विधियों का यूज करेगा, चयन करेगा कि कौन सी शिक्षण विधि लगाएं कि सबका काम हो जाए, हमको मेहनत भी कम पड़े। तो सबको ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए उसको एक ही क्वेश्चन को कई भाषा में अलग अलग वेब में, मतलब वेब नहीं, अलग अलग तरीके में उसे समझाना पड़ता है। इसलिए टीचर के लिए क्या है? चुनौती, और बालक के लिए क्या है? संसाधन। बात समझ में आ गई? तो बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिक, समावेशी कक्षा और समावेशी शिक्षा सब लगभग सेम है। आगे बढ़िए। अगला कह रहा है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। मतलब जो भी चीजें आप समझा रहे हैं, जो भी चीजें आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, भाई साहब उसको अलग अलग तरीके से समझाने क्या करना है? आपको कोशिश करना है। अलग अलग तरीके से क्या करना है? भाषा का प्रयोग करके आपको क्या करना है? समझाना है। जैसे में घर में चाचा है तो चाचा को आप बताने के लिए क्या कहोगे कि ये तुम्हारे चाचा हैं। चाचा इसलिए हैं क्योंकि मेरे भाई हैं, और मेरे भाई इसलिए हैं
क्योंकि हम दोनों एक ही माता पिता के बेटे हैं। तो कई तरीके से एक ही चीज को समझाना, मतलब अलग अलग भाषा का प्रयोग करके, अलग अलग भाषा नहीं, विभिन्न तरीके से क्या करना है आपको, भाषा का प्रयोग करके, विभिन्न तरीके से भाषा का प्रयोग करके आपको क्या करना है, बच्चे को समझाना, बताना है, सिखाना है, ताकि और बेहतर तरीके से वो सीख सके। बात समझ में आई? आगे चलिए। अगला क्या है, विभिन्न या विविध गतिविधियों के विभिन्न या विविध गतिविधियों से जोड़ना। मतलब जब बच्चे को आप ऊपर पढ़ें करके सीखने या हस्तपरख दोनों सेम है, तो किसी न किसी क्या है, आप विभिन्न या विविध कई प्रकार की गतिविधियों में क्या करना, खुद को उसे शामिल करना है। मतलब बालक को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ना है और जोड़ के सिखाना है। कभी भ्रमण विधि पे ले जाइए, कभी खेल करवाइए, कभी कहानी का यूज करिए। तो अलग अलग विभिन्न, ठीक है, अलग अलग या भिन्न भिन्न या विविध प्रकार की गतिविधियों के साथ जोड़ के जहां पे बच्चे को सिखाया जाएगा, वहां पे बच्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित होगा। ठीक है, हमने बताया कि भ्रमण सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। भ्रमण सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां हमारी क्या होती है, एक्टिव होती हैं। क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होंगी, सक्रिय होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हम अर्जित करेंगे। हमने ये भी पढ़ा है कि भ्रमण विधि के बाद आने के बाद एक चर्चा समूह रखना चाहिए, एक सामूहिक चर्चा रखनी है। तो सामूहिक चर्चा भी जहां आएगा भैया, वो भी क्या होगा, आपका सही होगा। जब सामूहिक चर्चा रखेंगे तो भ्रमण विधि के दौरान जितने बच्चे वहां पे गए रहेंगे, तो जो जो चीजें अवलोकन किए रहेंगे, ठीक है, तो वो आके जब सामूहिक चर्चा में जब शामिल होंगे, तो एक दूसरे से करेंगे अंतःक्रिया और अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे एक ही जगह। क्योंकि भैया 2 घंटे का समय आप दिए होंगे या 1 घंटे का समय दिए होंगे कि भैया 1 घंटे चलना है आपको, बाबू ये चीजें पे, इन चीजों पर फोकस करना है और इन चीजों को नोट करना है। जैसे हमने बताया क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, ये सारा कुछ हमने शिक्षण विधि में पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो वो चीज नोट करेंगे। अब एक समय में एक पर्सन एक ही चीज को देख पाएगा, एक बालक एक चीज को देख पाएगा। तो जिसको, अच्छा, सबके देखने का दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है, सबके देखने का नजरिया अलग अलग होता है। हमने बताया कि एक अच्छा दारूबाज भी एक अध्यापक हो सकता है अच्छा। तो कुछ लोग को दारूबाज नजर आया और कुछ लोग को अच्छा अध्यापक नजर आएगा, तो उसके नजरिए में फर्क हो सकता है। तो सब बच्चे चीजें देखे होंगे और अपने अपने अनुभव के अनुसार, अपने अपने नजरिए के अनुसार उन चीजों को नोट किए होंगे। जब आके एक जगह चर्चा करेंगे, आपस में बात विचार करेंगे, तो अंतःक्रिया करेंगे, तो अपने उनके क्या है, विचारों का आदान प्रदान होगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। इसलिए भ्रमण विधि के दौरान, भ्रमण विधि के पश्चात, भ्रमण विधि के दौरान क्या क्या चीज ले जानी ये बताना है, और भ्रमण विधि के पश्चात एक सामूहिक चर्चा रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे क्या है, बच्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की क्षमता बढ़ेगी या ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करेगा। आगे बढ़े। अगला प्रेरित करना। अच्छा, ऊपर प्रोत्साहित करना, मतलब प्रेरित करना भी वही होता है कि अंदर से क्या करना है, प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है कि बालक कार्य को करे। बात ये भी सही है। सक्रिय करना, ये भी सही है, कुछ सिखाना ही नहीं है। बढ़ावा देना, प्रेरित करना, बढ़ावा देना, उत्साहित करना, ये सारा सेंस क्या है, एक ही है, सक्रिय करना, करके सीखना, हस्तपरक शिक्षा। मतलब ये सब क्या है, लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। ये जहां भी आपको दिखे समझ लिए कि ये क्या है, सब सही है। बस ये देखिए इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं जुड़ा है। अगर इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड जुड़ा होगा तब तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके लिए भी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। अगला देखिए, अगला करें महत्व देना। बच्चे को हमेशा क्या समझना है, बच्चे को हमेशा आपको महत्व देना है। बच्चे के विरुद्ध कार्य करना ही नहीं है। बच्चे के अंदर रुचि आपको पैदा करना है, बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति आपको पैदा करना है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा आपको पैदा करना है। तो भैया बच्चे को क्या करना है, सारी चीज तो बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। तो जब बच्चे के लिए कर रहे हैं तो बच्चे को क्या देना है, महत्व आपको देना है। किसी भी प्रकार से उसे हानि नहीं होनी चाहिए। जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में बच्चे को महत्व दिया जाएगा वो क्या होगा, 100% सही होगा। आगे चले, चल। प्रयास करना, उसे करके सीखने के लिए देंगे तो क्या करेगा, प्रयास करेगा ना, तो ये भी सही है। अच्छा, प्रयास करना, करके सीखना, अवसर देना, ये तो सब लोग जानते हैं। परियोजना करना, मतलब परियोजना कार्य का मतलब होता है कोई चीज उसे दे दीजिए कि भाई साहब बाबू तो के घर से कुल बना के ले आवे, क्या करेगा, कोई दे दीजिए कोई चीज जो उसको बोले कि आपको इसको घर से बना के लाना है। प्रोजेक्टर कर रहे, सॉरी, जैसे मॉडल ऑर्डर दे दीजिए किसी चीज का, तो मॉडल बना के वो घर से आएगा, ठीक है। तो जब खुद से बनाएगा तो उसमें क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो सीखेगा। क्योंकि प्रोजेक्टर, अरे मॉडल बनाएगा कि जो भी चीजें लगा के बनाना होगा, तो उसको क्या ड्राइंग दे दीजिए, तो कोई काम उसको दे दीजिए करने के लिए, जिसे वो घर से करके आए या वहीं पे करे, उसकी योजना बनाए,
तो उस समय वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वो सीखेगा। अगला क्रियाशील, क्रिया मतलब कार्य करने की बात है। खोजना जिस ऑप्शन में आए, मतलब बच्चा क्या है, पियाजे के अनुसार नन्हा वैज्ञानिक है, जहाँ पे खोज हेर रहा है भैया, जहाँ पे वो क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए, खोजना कह दे, अन्वेषण कह दे, बात एक ही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव वर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, जिस ऑप्शन में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हुई, जिस क्वेश्चन में बच्चा जिस ऑप्शन में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें भाग लेंगे, वो क्या होगा, सही होगा। अगला अन्वेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब होता है अपना अपना नजरिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसमें दिखाएगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा भैया। अगला सदैव भाषा को समझना, अच्छा, जिसमें बच्चा खुद से पढ़ के सदैव भाषा को समझने की कोशिश करता है। हम कोई कविता या कोई सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं, पढ़ के उसे समझने की कोशिश करते हैं या उसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। मेरा सेंस ही होता है किसी चीज़ को पढ़ने का, तो जहाँ पे अर्थ समझने की कोशिश करेगा या तो उसके पीछे का जो भाव उसे समझने की कोशिश करेगा, वो ऑप्शन में से क्या हो, सदैव सही होगा। प्रेम खेल चित्र, मतलब जिस ऑप्शन में बच्चे को क्या प्रेम मिलेगा, जिसमें उसे खेलने का अवसर मिलेगा, जिसमें वो चित्रात्मक चीज जिसमें करके सीखने का अवसर मिलेगा, वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला कह रहा है बच्चों को कार्य सौंपना, मतलब वही दे देना आपको, अभी हमने ऊपर बताया, क्या बताया हमने ऊपर भैया कि प्रयोजन कार्य, मतलब बच्चों को कोई कार्य सौंप देना जिससे क्या हो, घर से अपना मॉडल वॉडल तैयार करके आए, ग्राफ व्राफ जो भी बनाना हो वो घर से क्या करें, बना के लेके आए। अच्छा, मातृभाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, मतलब मातृभाषा का विभिन्न रूपों का प्रयोग, हमने पढ़ा भाषा का विभिन्न रूपों का प्रयोग, मातृभाषा का विभिन्न रूपों का प्रयोग, स्थानिक भाषा, बोलचाल भाषा, सारा कुछ क्या होगा, सही होगा। बच्चे को जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो आप सबसे पहले उसके स्थानिक भाषा या बोलचाल की भाषा या उसके मातृभाषा में पढ़ाएं। अगर उसकी स्थानिक भाषा बोलचाल की भाषा में पढ़ाएंगे तो बालक को वो चीज़ें जल्दी समझ में आएगी, और जब जल्दी समझ में आएगी तो आपको चीज़ें समझाने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चे को जब भी आप पढ़ा रहे हैं उसके स्थानिक भाषा मातृभाषा को महत्व देंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, और उसके जो भी उसकी आवाज़ है उसकी आवाज़ को आप सुनेंगे कि वो कहना क्या चाहता है, वो भले सही कहे या गलत कहे, लेकिन आपका अध्यापक होने के नाते ये कर्तव्य है कि पहले क्या करेंगे, बच्चे की बात को सुनेंगे, उनके विचारों क्या है अवसर देंगे कि खुद के विचार को प्रेजेंट कर सके आपके सामने, आप उसे सुनेंगे, फिर उसी के आधार पर क्या करना है, अपने शिक्षण विधियों का यूज करके बालक को सही डायरेक्शन में ले जाना है, उसको अंदर रुचि जिज्ञासा ये सारी चीजें, कल्पना शक्ति, ये सब आपको क्या करना है, विकसित करना है बालक के अंदर। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है भैया कि भाषा का हो गया, बोलचाल की भाषा। अच्छा, कारण का पता लगाना, कारण का पता, अभी भैया कारण का पता मतलब होता है, कारण का पता लगाने का सेंस होता है निदानात्मक। क्या होता है, निदानात्मक। जब बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, कोई चीज हमने बताया, मूल्यांकन किया हमने, मूल्यांकन बहुत अच्छे से पढ़ाया, सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, परीक्षा क्या होता है, मापन क्या होता है, सारे कुछ पढ़ाया हुआ हमने। तो मूल्यांकन करने का सेंस ये है कि बच्चे को पास या फेल करना नहीं भाई साहब, आपको ये पता करना है कि जो चीज हमने सिखाया वो सीखा कि नहीं। अगर नहीं सीखा तो कारण का पता लगाना है। तो कारण का पता लगाना मतलब निदानात्मक कार्य करना। तो जिसमें भी लगेगा कि बालक क्यों नहीं सीख पाया, इसके बारे इसके पीछे का रीजन जानने का काम करेगा, तो कारण का पता लगाना, ठीक है, इसको कहते हैं निदानात्मक भी कहते हैं। अगला अर्थपूर्ण पढ़ना, अर्थपूर्ण कोई भी सेंटेंस पढ़ना, उसको क्या अर्थपूर्ण पढ़ना। अगला कह रहा है सरल तार्किक अधिक स्पष्ट क्रमबद्ध, ये सारे मैथ में जब आएंगे ना, सरल तार्किक चिंतन गणितीयकरण, ये सब क्या होंगे, हमारे सही होंगे। अगला क्या है तर्क और तार्किक चिंतन, ये भी मैथ में आएगा तो क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला हमारा समझ और चिंतन विकसित करना, वही समझ और चिंतन विकसित करना। हमने बताया भैया चिंतन करने के लिए कोई न कोई संकेत या चिन्ह होने चाहिए, अगर कोई संकेत और चिन्ह नहीं होगा तो आप चिंतन नहीं कर सकते। तो चिंतन करने के लिए कोई न कोई संकेत या चिन्ह होना अति आवश्यक है। जब कोई न कोई संकेत और चिन्ह होगा तभी आप चिंतन कर सकते हैं, अन्यथा चिंतन आप नहीं कर पाएंगे। तो चिंतन करने के लिए कोई न कोई संकेत या चिन्ह होना जरूरी है। अगला करे विस्तार पर ध्यान देना, मतलब जिस ऑप्शन में एकदम बिल्कुल जिस ऑप्शन में विस्तार से दिया हो, लंबा दिया हो, खूब अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हो, जिस ऑप्शन में बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हो बच्चे को, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। जिसमें समझाने की कोशिश करे, जिसमें पूरा विस्तार पूर्वक दिया हो, वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आगे चलिए,
अगला कार्य है आंतरिक प्रेरणा। बच्चे के अंदर आपको ऐसी चीजें करनी है आपको कि जिससे वो कार्य को करने के लिए अंदर से प्रेरित हो। जब कोई चीज करने के लिए हम अंदर से प्रेरित होते हैं, क्या होते हैं, अंदर से प्रेरित होते हैं, तो वो काम हम बहुत अच्छी तरीके से भली भांति कम समय में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो जब हम क्या अंदर से प्रेरित होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो काम करने में ज़्यादा समय लगता नहीं है और बहुत आसानी से बहुत कम समय में हो जाता है। अब अगर कोई बहरे से 2-3 थप्पड़ा मारे कहा कि भैया ये काम करा, तो काम करी, लेकिन वो काम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन वो उतना अच्छे तरीके से या उतना सक्रिय रूप से उसमें भाग नहीं लेगा। जब ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा तो ज़्यादा सीखेगा नहीं। जब अंदर से वो तत्पर होगा, अंदर से सीखने के लिए तैयार होगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपना क्या एफर्ट लगाएगा, अपना सक्रिय होकर उसमें सीखने की कोशिश करेगा। तब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्या ज्ञान अर्जित होगा। अगला है अधिगम गतिविधि आधारित अधिगम, मतलब करके सीखने पे जोर देना। गतिशील शिक्षा, प्रगतिशील, हाँ भैया प्रगतिशील शिक्षा जहाँ मिलेगा वो भी क्या होगा, सही होगा। प्रगति मतलब बढ़ावा देना, एक से स्टेप के बाद एक स्टेप सीखना। एक बार त्रुटि और प्रयास, जिस ऑप्शन में बालक करके सीखने की कोशिश करेगा वो भी क्या होगा, सही होगा। व्यक्ति भिन्न, अच्छा वंशानुक्रम में वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से। तो वंशानुक्रम और वातावरण होता क्या भैया, वंशानुक्रम वो चीजें होती हैं जो बालक के अंदर उसके माँ बाप, उसके पूर्वजों, माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, उनके पूर्वजों से जो मिलता है उसे कहते क्या, वंशानुक्रम या वंशानुगत। वंशानुक्रम या वंशानुगत हमने बताया कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सबके अंदर 10 बौद्धिक क्षमता होती हैं और उन्हीं चीज का क्या विकास हो पाता है, या वही चीजें बाहर निकल के आती हैं जिसका उसे इन्वायरमेंट मिलता है, जिसका उसे इन्वायरमेंट मिलता है। बालक वही चीज क्या, उसके अंदर की जो शक्ति होती है वो बाहर निकल के आती है। तो जहां पे वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण होगा वो ऑप्शन क्या होगा भैया, सही होगा। वातावरण क्या करता है कि उसे पनपने के लिए, उसे उभारने के लिए क्या करता है, बस हेल्प करता है, बाकी उसकी चीजें अंदर विद्यमान पहले से होती हैं। तो ये कह सकते हैं पौधे को क्या है, विकास करने के लिए पानी, सूर्य का प्रकाश जैसे जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही बालक के अंदर जो चीजें विद्यमान है उसे निखरने के लिए, बाहर आने के लिए वैसा इन्वायरमेंट बनाना जरूरी है। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, IAS PCS बनाना है, मास्टर बनाना है, भैया अध्यापक, जो कुछ भी बनाना है अपने घर का माहौल वैसा बना के रखिए। और घर के माहौल के साथ साथ क्या है, आसपास का इन्वायरमेंट भी वैसा होना चाहिए, तब वो क्या है, बेहतर तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता हमने बताया, बेहतर व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, लिंग, जाति, धर्म, व्यवसाय, कार्य, इन सबके आधार पर पाई जाती है व्यक्तिगत विभिन्नता। भले जुड़वा बच्चे एक साथ क्यों न पैदा हो, लेकिन उनके अंदर भी क्या पाई जाएगी, व्यक्तिगत विभिन्नता। और जब व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी भैया, तो सोचने समझने विचार करने की क्षमता भी क्या होगी, अलग होगी। किस आधार पर, संस्कृति के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नता हमने पढ़ाया, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। तो जहां पे व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान किया जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। ये तो भैया थे हमारे जितने थे पॉजिटिव वर्ड, और पॉजिटिव वर्ड को तो बढ़िया से भैया याद कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर ये आप पढ़ लिए ना तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेगेटिव वर्ड। क्या देखते हैं, नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव क्या है, जहां पे केवल, मतलब जिस ऑप्शन में आपको बांधा जाए, जिस ऑप्शन में बच्चे को बांधा जाए वो ऑप्शन 100% गलत होगा। जिस ऑप्शन में बच्चे को बांधा जाएगा, कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा, वो ऑप्शन क्या होगा, अक्सर गलत होता है। केवल, ही, मात्र, बल देना, रटने पर जोर देना, याद करना, परिभाषा याद करना, ये सब क्या होगा, सब गलत होगा। आइए एक तरफ से देखते हैं। केवल, ही, मात्र, बल देना, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, दंड, सजा, ये सब क्या होगा, समस्या, बोझ। अब बच्चे को बोझ तो नहीं कह सकते। अब कोनो लड़का का पढ़ने में कमजोर हो तो ये नहीं कहेंगे ना ये क्या है, बोझ है, या घर वाले भी नहीं कहेंगे ये क्या है, बोझ है, हमारे सर पे ऐसा बच्चा पैदा हुआ, हम लोग क्या है, बोझ है। तो आपको ऐसा सेंटेंस का यूज नहीं करना भाई साहब, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, हतोत्साहित करना, मतलब बढ़ावा देना, पॉजिटिव। हतोत्साहित करना नेगेटिव। जब भी कोई कार्य करना हो तो पहले से ना, अरे तोरे बस करना भैया, तू ना कभी रह दे, पहले से क्या, उसको रुकना नहीं है, हतोत्साहित नहीं करना है, अरे भैया बस कर, तुझसे ना हो, हम समझे थे। तो ऐसा नहीं करना, आपको हतोत्साहित नहीं करना है बालक को, क्या करना है, आपको प्रोत्साहित करना है अंदर से। अगला कह रहा है, बच्चे की विचार, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, बोलचाल की भाषा आदि को महत्व देना। जिस ऑप्शन में बच्चे को महत्व दिया जाएगा, उसके विचार को, उसके भाषा को, या उसके पूर्व ज्ञान को,
वो सही होगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, गलत होगा। लैंगिक असमानता, आप पूर्व लिंग पूर्वाग्रह वाली भावना जिस ऑप्शन में दिखेगी वो भी क्या होगा, वो भी गलत होगा। पुस्तक केंद्रित कि मतलब जो पुस्तक में पढ़ाया जाए वो वहीं तक सीमित रहे। शिक्षक केंद्रित, शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया गया, शिक्षक केंद्रित भी क्या होगा, गलत। पुस्तक केंद्रित भी क्या होगा, गलत। राज्य तंत्रात्मक भी क्या होगा, गलत। कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखी होंगी तो मैं बता दे रहा हूँ। और जहाँ पे बालक क्या होगा, निष्क्रिय होगा। और जिस आकलन करने के बाद जब उच्च दिया जाए, ग्रेडिंग दिया जाए तो भी क्या होगा, गलत होगा आपका। मतभेद जब बच्चों में किया जाए, भेदभाव किया जाए तो भी क्या होगा, गलत होगा। दबाव देना, व्याख्या करना, तो आप पढ़ा रहे हैं तो व्याख्या मतलब बस ऐसे बोलते नहीं रहेंगे कंटिन्यू, तो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं। ये सब ऑप्शन क्या होंगे भैया, गलत होंगे। कठोर अनुशासन, जब कठोर अनुशासन रहेंगे, बच्चे को जब उसकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे जिस ऑप्शन में, वो भी क्या होगा, गलत होगा। बच्चा डर जाएगा और डरने की वजह से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि गुरुजी हमके हाई ना आवत था, पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो डर जाएगा आपसे। सर हमको ये चीज़ नहीं आ रहा, बता दीजिए। आप डांट देंगे तो एक बार डांटेंगे भैया, 2 बार डांटेंगे, तीसरी बार खुद नहीं पूछेगा। इसे कहते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जिसमें बच्चों की आवाज़ों को वरीयता न दी जाए, उनके विचारों को महत्व न दिया जाए, उनकी बातों को सुना न जाए, उसे क्या कहेंगे, शिक्षक केंद्रित या अध्यापक केंद्रित या राजतंत्रात्मक शिक्षा। जिसमें केवल एक राजा होकर मन करे तब पढ़ा के पीटे, और ना मन करे तो बिना पढ़ौले पीटे। मन करेगा तो पास कर देगा आपको बिना पढ़ाए, और उसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो पढ़ा के पास करे तो बिना पढ़ाए पास करे। तो सब एक तरफ पास होता है, बस केवल शिक्षक को केंद्र में रख के बात सोची जाती है। जहाँ पे बालक को केंद्र में रखता था, यहाँ पे शिक्षक को केंद्र में रख के सारी बातें सोची जाती हैं। अगला कह रहा है सिर्फ पेन पेपर, संख्यात्मक, कठोर, ये सब ऑप्शन आएंगे तो भी आपके क्या हो जाएंगे, गलत। तो ये थे हमारे आज के टैग वर्ड, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको अगर आपको आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव को जितने सारे हैं उसको बहुत आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीटेट पास करना है तो इस ऑप्शन को ही, जितने सारी चीज़ हमने बताया, इसको जहन में एकदम दिमाग में उतार लीजिए, अपने दिल दिमाग में भैया उतार लीजिए। इसमें से एक पॉइंट भी मिस होना नहीं है, इसमें से एक पॉइंट भी मिस नहीं होना है। अगर एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा ना, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद जब बेनिफिट मिले तभी आप लोग लाइक करिएगा, तभी शेयर करिएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर बेनिफिट ना मिले तो ना करना भैया लाइक, ना करना चैनल को सब्सक्राइब, ना ही करना आप लोग शेयर। लेकिन एक बार पूरा पढ़ने के बाद इसको अगर आप लिख के आप तुरंत अप्लाई करना स्टार्ट करिए। अप्लाई नहीं होता तो फिर आप कमेंट करिएगा सर फालतू में हम लोग का टाइम आप बर्बाद कर दिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्त सारी चीज़ें समझ में आई। इस तरह से हमने शिक्षण भी लगभग पूरा चीज़ें क्या है कंप्लीट कर ली, जितनी शिक्षण हमने पढ़ाया है। और जिसको शिक्षण का वीडियो पूरा एकदम डेप्थ तक बढ़िया से समझना है बेहतर तरीके से, वो सारा वीडियो फिर से देख सकता है। देखने के बाद अपना नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने के लिए आपके पास टाइम है नहीं, तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को ध्यान में रखिए। जो पहले से नोट्स बनाए उसको रिविजन करते रहिए, और क्या है हंसते रहिए, गाते रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आपका आए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।